सोचिए, एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा फैसला, एक छोटा सा कदम, क्या ये वाकई कोई फर्क डाल सकता है? आज जो लोग सफलता की ऊंचाइयों पर हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, क्या उन्होंने कोई एक बड़ा जबरदस्त फैसला लिया था? या फिर एक एक छोटी आदत, एक एक बेहतर दिन, एक एक सही कदम उन्हें वहां तक ले गया? अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 1% बेहतर होने का एक साधारण सा फॉर्मूला, वो सिर्फ छोटी छोटी बदलती हुई आदतें आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यह सच है। दोस्तों, जो चीज आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सिर्फ एक साधारण किताब नहीं है। ये एक गेम चेंजर है, एक छुपी हुई ताकत जो बिना किसी शोर शराबे के काम करती है। आपको महसूस भी नहीं होगा, लेकिन ये या तो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है या फिर धीरे धीरे नीचे गिरा सकती है। और सबसे खास बात, ये सिर्फ आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों पर निर्भर करती है। अगर आप अपनी जिंदगी में असल बदलाव लाना चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, अपनी सेहत और सफलता के नए स्तर खोलना चाहते हैं, तो ब्रेक अनुरोध है, इस ऑडियो बुक को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो आप आज यहाँ सुनने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड इफेक्ट नास्थाल्जिया, डैरेन हार्डी द्वारा। लंबी कामयाबी के लिए छोटे कदम उठाइए। क्या आपको बोलना और चलना आता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सभी को आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्या आपको याद है कि ये सीखने में आपको कितने साल लगे थे? बोलने और चलने जैसे काम सीखने में भी आपको आपकी जिंदगी के 2 या 3 साल लग जाते हैं। तो आप यह कैसे सोच सकते हैं कि जिंदगी बदल देने वाली कामयाबी आपको रातों रात मिल सकती है? लंबी कामयाबी हासिल करने के लिए लंबे रास्ते तय पड़ते हैं और लंबे रास्ते तय करने में समय लगता है। कामयाबी कभी जल्दी नहीं मिलती। अगर आप जल्दी मिलने वाली कामयाबी के पीछे भागेंगे तो आप अपना हौसला खो देंगे। कामयाबी हासिल न करने पर आपको लगेगा कि यह आपकी किस्मत में नहीं था। आप अपनी इच्छा शक्ति खो देंगे और किस्मत के आगे घुटने टेक देंगे। हमारी जिंदगी का हर फैसला हमारी किस्मत बनाता है। ये छोटे छोटे फैसले ही हमें कामयाबी के करीब लेकर जाते हैं। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत दूर तक चलना होगा। इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सफलता मिल जाने के बाद भी आप अपनी अच्छी आदतें बनाए रखें और मेहनत करते रहें। ऐसा ना करने पर सफलता वापस लौट जाएगी। ऊंचाइयों पर रहना ऊंचाइयों तक पहुंचने से मुश्किल है। अगर आप ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद काम करना छोड़ देंगे तो आप उस ऊंचाई पर रह नहीं पाएंगे। आप हर रोज छोटे छोटे कदम उठाइए। ये छोटे कदम ही आपको बड़ी कामयाबी दिला सकते हैं। अगर आपको तुरंत कोई फायदा न मिले तो आप अपने हौसले को बनाए रखिए। बड़ी इमारतों को बनाने में ज्यादा समय लगता है। अपनी हार के लिए किस्मत को दोष देना बंद कीजिए। आप अपनी आदतों से ही बनते और बिगड़ते हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आप कामयाब जरूर होंगे, और अगर आपकी आदतें खराब हैं तो आप कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। ऐसे में दोष किस्मत का नहीं, आपका है। जैसा कि पहले ही कहा गया कि कामयाबी छोटे छोटे कदम उठाने से मिलती है, इसलिए आप सबसे पहले अपने अंदर बदलाव कीजिए। इस दुनिया में आपको सभी चीजें मिल सकती हैं, अगर आप उसके काबिल हैं तो। कामयाबी हासिल करने से पहले आप अपने आप को उसके काबिल बनाइए। आप वो आदतें बनाइए जो आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाए। अगर आपको तैराक बनना है तो आप रोज 1 घंटे पानी में बिताइए। अगर आपको वजन कम करना है तो आप सेहतमंद खाना खाने की आदत बनाइए। आप अपनी रोज की जिंदगी में बदलाव करके अपनी आने वाली जिंदगी बदल सकते हैं। आप तय कीजिए कि आपकी मंजिल क्या है और उसके हिसाब से अपने रहन सहन में बदलाव कीजिए। आप अपनी मंजिल तभी हासिल कर पाएंगे जब आपको अपनी मंजिल के बारे में अच्छे से पता हो। अपनी मंजिल को पाने के लिए आप अपने फैसलों को सोच समझ कर लीजिए और हमेशा प्रेरणा लेते रहिए। प्रेरणा आपकी इच्छा शक्ति का भोजन है जो उसे मजबूत बनाता है। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको सही मौके को पहचानना आना चाहिए।
सही मौक़ों को आप तभी पहचान पाएंगे जब आप सही आदतें बनाएंगे और सही लोगों के साथ रहेंगे। अपनी मंजिल को अपनी रोज़ की ज़िंदगी के काम में शामिल कर लीजिए। चलने में और चलते रहने में भी बहुत अंतर होता है। कामयाबी चलने से नहीं, चलते रहने से मिलती है। अच्छी आदतों को बनाना और अच्छी आदतों को बनाए रखने में भी उतना ही अंतर है। आप अच्छी आदतों को बनाए रखने की कोशिश कीजिए। अपनी आदतों को बनाए रखना ही वो ताकत है जो आपको धीरे धीरे कामयाबी की तरफ खींच कर ले जाती है। अगर आप उसे बनाए रखेंगे तो समय के साथ आपको लगेगा कि आप खुद को ही नहीं रोक पा रहे हैं। आपको रोकना असंभव हो जाएगा। इसलिए आप अपनी आदतों को रोज की जिंदगी में शामिल कीजिए। आप वो काम हर रोज कीजिए जो आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाएगा। इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं और साथ ही ज़िंदगी बदल देने वाली कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। आप सब कुछ छोटे समय में करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव कीजिए और कोशिश कीजिए कि उस बदलाव को आप बनाए रखिए। इसके अलावा आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने आप को उन चीज़ों या लोगों से दूर रखिए जो आपके रास्ते में रुकावट का काम करती हैं या आपका ध्यान आपकी मंजिल से हटाती है। आप हमेशा अपने माहौल और अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। गलत संगत से आप रास्ता भटक सकती हैं और ध्यान भटकाने वाली चीज़ें आपकी ऊर्जा खत्म कर सकती हैं। इसलिए आप हमेशा वो काम कीजिए जिससे आपकी एनर्जी बढ़े। आप अपनी इच्छा शक्ति और मनोबल बढ़ाने के लिए सफल लोगों की बातें सुनिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। अगर आप अपने आप को हद से ज़्यादा आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको अपनी सीमाओं को बढ़ाना होगा। क्या आपने वो कहावत सुनी है, पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो? कामयाबी हासिल करने के लिए आपको ये सोच बदलनी होगी। आपके जितने लंबे पैर हैं, आप उससे लंबी चादर खरीदने की कोशिश कीजिए। अपने आप को बदलने के लिए आपको कभी कभी बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं और बड़े फैसले लेने के लिए आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा। कभी कभी आपको अपनी सीमाओं को बढ़ाकर वे काम करने होंगे जो अब तक आपकी क्षमता के बाहर थे। ऐसा करने पर ही आप सफलता हासिल कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जब रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे थे तब उन्हें एक बहुत अच्छी बिल्डिंग मिली जिसको खरीदने से उनका बहुत फ़ायदा होता। उस समय उनके पास वो बिल्डिंग खरीदने भर के पैसे नहीं थे। वे 5 बैंकों में लोन के लिए गए और उन्होंने सभी मैनेजर्स को समझाया कि क्यों वो बिल्डिंग एक अच्छी डील है, लेकिन 5 बैंक ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया। 5 बैंकों से ना सुनने के बाद भी उन्होंने 6वें बैंक के पास जाने का फैसला किया। उन्हें पता था कि अपनी सीमाओं को बढ़ाकर ही वे कामयाब हो सकते हैं। आखिर में उन्हें 6वें बैंक से लोन मिल गया। अपने आप को आगे ढकेलना हमेशा ही फायदेमंद होता है। जब आप ऐसा करते हैं तब आप अपनी क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिससे आप कामयाबी जल्दी हासिल कर सकते हैं। ऐसा करके आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे जो आपको समय के साथ और बेहतर बनाएगा। अब लास्ट में मैं ये कहूँगी कि आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।